दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। पहले दोस्तों बेटिंग लिस्ट को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। दोस्तों देखिए, कैबिनेट की जो 1 सितंबर को मीटिंग हुई है उसमें बेटिंग लिस्ट के प्रावधान को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इस महत्वपूर्ण अपडेट को। एकल संवर्ग वाले पदों की भर्ती में प्रतीक्षा सूची जरूरी। कैबिनेट ने एकल संवर्ग वाले पदों पर भर्ती में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर दिया है। अब कुल पदों के सापेक्ष 25% अतिरिक्त सफल अभ्यर्थियों की मेरिट जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब तक कुल विभागों की सेवा नियमावली में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था, जबकि पुलिस जैसी कई अहम विभागों में वेटिंग लिस्ट नहीं थी। इधर युवा एक साथ कई भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं और एक साथ कई भर्तियों में सफल भी होते हैं। इसके लिए बाद में वो सबसे बेहतर विकल्प का चयन करते हैं। इस तरह अन्य भर्तियों में उनका वाला पद रिक्त रह जाता है। अब सभी समान संवर्ग वाली भर्ती में कुल पदों के सापेक्ष 25% अधिक सफल अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी क्रम में रिक्त पदों पर भर्ती होगी। यह वेटिंग लिस्ट अधिकतम 1 साल या नई भर्ती शुरू होने तक प्रभावी रहेगी। जिन भर्तियों में अब तक परिणाम नहीं निकला है उन सभी भर्तियों पर यह नियम लागू होगा। दोस्तों देखिए, 25% वाला जो शेड्यूल है वो ये है कि आपके जितने भी पद होंगे उनके 25% अभ्यर्थियों को अतिरिक्त लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों किसी भर्ती में अगर 100 पद होते हैं तो उसमें 125 कैंडिडेट को सफल घोषित किया जाएगा और यदि कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो जो अतिरिक्त 25 कैंडिडेट लिए गए हैं उन्हीं को वेटिंग लिस्ट में भी लिया जाएगा। दोस्तों अमर उजाला में भी आज ये न्यूज़ छपी है। अंतिम चयन परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। दोस्तों एकल पदों पर भर्ती की अंतिम चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी होगी। इनमें पदों के सापेक्ष 25% अभ्यर्थी शामिल होंगे। इन सभी अभ्यर्थियों की 1 साल या नई भर्ती निकलने तक वैध माना जाएगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। अब यह प्रावधान विधानसभा में पेश किया जाएगा। अभी तक एकल संवर्ग के पद जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल आदि पर पदों के सापेक्ष कुल चुने जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेजी जाती थी। इस सूची के तहत चुने गए कई अभ्यर्थी किसी अन्य अभ्यर्थी में भी चुने गए होते थे, जिसके तहत कई पद खाली रह जाते थे। इस प्रक्रिया में सरकार बदलाव करने जा रही है। कैबिनेट बैठक में इसके प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। दोस्तों देखिए, अभी आपका वेटिंग लिस्ट को लेकर के थोड़ा वक्त और लगेगा दोस्तों, क्योंकि कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है और जल्द ही ये जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में भी लाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों वजह यह है कि पुलिस जैसे पदों के लिए या फिर फॉरेस्ट गार्ड जैसे पदों के लिए दोस्तों वेटिंग का शेड्यूल ना होने की वजह से ये कानून जो है ठीक है नहीं था दोस्तों। तो अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान की है और फिर इसके बाद अभी ये प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा और अंततः दोस्तों फिर ये कानून बन जाएगा राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद में। तो तब वेटिंग लिस्ट का जो शेड्यूल है वो आपका इन भर्तियों में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों उत्तराखंड की सभी भर्तियों पर बेहतर अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।